अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो व्यूअर साहब सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो। व्यूअर जैसे कि आप जानते हैं मैं वीडियो क्वालिटी पर नहीं, वीडियो लॉजिक्स और एविडेंस पर भरोसा करता हूँ और हमेशा मैं आपके सामने वही पेश करता हूँ। दोस्तों न्यूज़ बताने से पहले मैं आप लोग सब लोगों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। ईद की बहुत बहुत मुबारक हैं। और दोस्तों न्यूज़ ये है कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने बयान दिया कि इसराइल और जो अमेरिका मिलकर जो ईरान पर न्यूक्लियर अटैक और दूसरे एयर अटैक्स करने की धमकियाँ देते हैं वो बिल्कुल ही इलीगल है, इलॉजिकल है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। असल में वो उनका कहना था कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, एक सियासी ब्लैकमेलिंग है जो ईरान के साथ किया जा रहा है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। अब ये बिल्कुल भी बेकार हो चुकी है ये चीज़, क्योंकि अमेरिका ने ये धमकियाँ बार बार देकर अब इन धमकियों की खुद ही बेतौहीनी कर दी है। अब ये इन धमकियों का किसी के सामने कोई मतलब नहीं है। ईरान जो है, और साफ साफ उन्होंने वर्ल्ड में ये भी कहा है कि ईरान जो है वो बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है और अपने बहुत बड़ा कल्चर रखता है। इसकी बुनियाद पर उसको ख़त्म नक्शे से ही ख़त्म कर देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद ईरान के साथ हर चीज़ पे, हर मामले पे डायलॉग के साथ बातचीत होनी चाहिए, उसके साथ बातचीत करके हर मसले हल करने चाहिए, क्योंकि ईरान बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ी रजीम है, एक बहुत बड़ी जियोग्राफी है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ा इस्लामी तारीख़ में उसका जिक्र है, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईरान को फ़तह किया था। ये मुस्लिम तारीख़ में इतनी बड़ी अहम चीज़ है और ईरान बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस तरह ये बेतुकी की बातें हैं कि अगर आप कहो कि इसराइल और अमेरिका मिलकर कहें कि जी हम ईरान पर एयर अटैक कर देंगे, दूसरे अटैक्स करके ईरान को नक्शे से गायब कर देंगे, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। ये कहा है सऊदी अरब के जो शाही जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है। और उन्होंने उसके साथ साथ ये कहा है कि अब वो अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं शाम के साथ, और शाम के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी दोबारा से कायम करना चाहते हैं। ना सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा कायम करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने हरी झंडी भी दिखा दी है शाम को अरब लीग के अंदर शामिल करने के। दोस्तों 2011 के बाद से जो है शाम है उसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक आउट लगा था, यानी कि इकोनॉमिकल ब्लॉक बेट लगा हुआ था उसके साथ, सीरिया के साथ उसे हर जगह पे ब्लॉक किया जाता। उसका एक तरह से पूरी तरह बाइकआउट था। बाइकआउट अल असद जो बशारुल असद है उनका बाइकआउट था बिल्कुल था, जिसकी तरह सीरिया के साथ कोई ताल्लुकात नहीं बनाए गए। अब दोबारा से सऊदी अरब के कायने उसने हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे, अब दोबारा उसे शाम को अरब लीग में लेकर आएंगे। इसके अलावा हम उसके साथ अपने जो है तजारती ताल्लुकात वो भी बनाएंगे, और उसके बाद हुतीस के साथ यमन और हर अब जो नाराज़ जो और मिडल ईस्ट के अंदर जो दूसरे हल्के हैं उन सब के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा, हर किसी के साथ हालात बेहतर करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कई सारे मीडिया न्यूज़ चैनल ने इसे बिल्कुल एक थप्पड़ की तरह दिखाया है कि सऊदी अरब ने एक्चुअली में इसराइल और अमेरिका को थप्पड़ रसीद की है ईरान के मामले पर। ईरान और इसके साथ साथ जो इसराइल के अंदर जो मिडल ईस्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि सऊदी अरब अब बिल्कुल ईरान की साइड ले रहा है, क्योंकि वो अपने आप का पल्ला झाड़ना चाहते हैं। ईरान की सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट बनता था वो हमेशा ही ईरान रहा है, और जहाँ पे भी सऊदी अरब को टैकल किया जाता है उसके पीछे ईरान होता था। दोस्तों सबसे बड़ा जो राइवल समझा जाता था सऊदी अरब, अब को उसकी फ्रेंडशिप हो गया। सऊदी अरब बिल्कुल ही सीज़ फायर हो चुके हैं, आइसोलेट जैसा, उसके दुश्मन आइसोलेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जो सऊदी अरब है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा तरक्की करेगा, और सऊदी अरब मज़ीद आने वाले हालात बेहतर करेंगे। इसकी वजह से जो उम्मत मुस्लिम है उसमें भी एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट देखने को आएगी। दोस्तों किसी के साथ ये जो, और उसके साथ साथ जो इसराइल के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो ईरान के साथ जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं अरब कंट्रीज, इसकी वजह से जो ईरान पर लगी हुई पाबंदियाँ वो बिल्कुल ही नॉर्मल फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि इसकी पाबंदियाँ होने के बाद भी अरब जो कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ कारोबार करेंगी, जिसकी वजह से इन पाबंदियों के होने का कोई मतलब नहीं। और ये चीज़ उन्होंने कहा है कि इसराइल के लिए तबाहकुन है, यानी कि इसराइल को ये तबाह कर देगी चीज़ें अगर ये चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ती रही। दोस्तों इसी के साथ साथ बड़ी न्यूज़ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अपना ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।